एक गांव में एक श्याम नाम का बच्चा रहता था, जबकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था और उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई कराया। श्याम अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब श्याम और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात ही श्याम के पिताजी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद श्याम ने अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले आया, जिसके बाद शहर में आकर श्याम की माँ अपने आप को एकदम से अकेली पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा ही खुशी चाहती है, तो वह धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन श्याम और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना। मतलब कि वे अपने आगे अपनी माँ को एक गँवार गांव का समझते थे, एक तरह से गँवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा माँ का होता है, अपने बच्चे के लिए बड़ा ही होता है। वह सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। एक दिन की बात है, सुबह श्याम की पत्नी को ऑफिस जाना जल्दी था, सो वह सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार करके श्याम का खाना भी पैक करके ऑफिस चली गई थी। फिर इसके बाद श्याम भी जल्दी जल्दी तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर कुछ समय बाद श्याम की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पे ही भूल गया था, तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और फिर पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। वो किसी से श्याम को बाहर बुलाने को नहीं बोली, क्योंकि किसी को ये नहीं पता चले कि वो श्याम की माँ है, जिसके कारण फिर बेटे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फ़ोन किया। लेकिन श्याम अपने काम में इतना बिजी था, सो माँ के फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई फ़ोन भी किया, लेकिन श्याम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह श्याम की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन श्याम अपनी माँ के कई फ़ोन आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा हो रहा था। आज तो उसने तय ही कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब श्याम घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे फ़ोन से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई हैं। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर श्याम की माँ ने खाने का टिफिन श्याम की आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर श्याम को भी अब समझते हुए देर ना लगा कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद श्याम की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे का ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। श्याम की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए
खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। और इस तरह श्याम अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी माँ को पहले से ज़्यादा अच्छा देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर में भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में हम माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर देते हैं, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा समझ सकते हैं। हर माँ बाप की कहानी यही है और इच्छा यही होती है कि उनके संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी के दौर में हम सभी अपनी वसूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते हैं। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खड़े उतरें। दोस्तों, हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हमें अपने माता पिता के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। थोड़ा समय निकाल कर उनके पास बैठना चाहिए।